जिसका स्वामी, अंक है जिसका एक, गुरु की दृष्टि जिसको बना दे बहुत भला और दे। जी हाँ प्रिय साथियों, हम बात कर रहे हैं मेष राशिफल के लिए। आज हम बात करेंगे मेष राशिफल फरवरी 2024 के लिए। सर्वप्रथम तो बहुत ज्यादा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ प्रिय साथियों, आज हम सिर्फ मेष राशिफल फरवरी 2024 के लिए बात ही नहीं करेंगे। इस वीडियो में अंत तक हम हर उस विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे, चाहे वो मेष राशिफल के स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे वो आपके कैरियर के लिए हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ है और चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो। हर चीज पर बारीकी से चर्चा होगी, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रिय साथियों, आपको एक जानकारी जो बहुत जरूरी है देनी, वो ये है कि अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना होता है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर ही संपर्क करें। अगर आप कोई कमेंट करते हैं और उस कमेंट पर कोई भी आपको रिप्लाई कर रहा है या अपना नंबर शेयर कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वो स्कैम भी हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं फरवरी राशिफल मेष राशि की 2024 की। फिर साथियों, सबसे पहले फरवरी माह के शुरुआत में ही जो ग्रहों की स्थापना होगी वो कैसे होगी। शुरुआत में आपके सबसे पहले लगन में बृहस्पति होंगे, सप्तम भाव में चंद्रमा, छठे घर में केतु, द्वादश में राहु, इनकम भाव में 11वें घर में शनि, भाग्य भाव में शुक्र और मंगल, और आपकी कुंडली के कर्म स्थान में 10वें घर में सूर्य और बुध की युति होगी। प्रिय साथियों, फरवरी माह में शुरू में ही जो नवग्रहों की स्थिति बन रही है उसके अनुसार ये सब आप लोग जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो राशि स्वामी है वो कौन है। आपके राशि स्वामी है मंगल, और मंगल इस समय कुंडली के 9th हाउस में है। जब भी कुंडली के अंदर लग्नेश भाग्येश हो जाए तो इंसान अपने आप को अगर भाग्यवान समझे तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन 6 फरवरी को मंगल 10th हाउस में होंगे और वो उच्च के हो जाएंगे। जहां मंगल 10th घर में हाउस में आकर के उच्च के होंगे, केंद्र में होंगे और फिर आपके लगन को देखेंगे। मेरा मानना है प्रिय साथियों, लगन को देखकर थोड़ा सा आपके अंदर जल्दबाजी पैदा कर देते हैं, धैर्य की कमी हो जाती है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ की पर मंगल की स्थिति जो है ना, पहले त्रिकोण में और फिर केंद्र में, दोनों ही जगह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होने वाले, क्योंकि वो आपके लग्नेश है। लग्नेश अगर केंद्र में है, लग्नेश अगर केंद्र त्रिकोण में है, तो दोनों ही परिस्थितियों में आपके स्वास्थ्य को, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी हेल्थ को अच्छा रखकर चलेंगे फरवरी माह के अंदर। बात करें प्रिय साथियों राहु की, राहु द्वादश भाव में होंगे। आपको भी मालूम है कि 12वें घर में बैठकर वो आपकी यात्रा के योग बनाएंगे, विदेश यात्रा, देश यात्रा, लंबी यात्रा या फिर बिना वजह की यात्रा। लेकिन प्रिय साथियों ये ध्यान रखिए कि यात्रा भी आपके लिए कोई डरने आने वाली नहीं है कि आप उसमें डर जाएं कि मुझे कोई नुकसान होने वाला है या बेवजह की यात्रा है। नहीं, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, तो यात्रा से आपको लाभ हो या ना हो, लेकिन आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। बात करते हैं साथियों आपके एजुकेशन की, पंचम घर की। 5वें घर के आपके स्वामी होते हैं सूर्य, आप लोग जानते हैं, और सूर्य आपकी कुंडली के फरवरी माह की शुरुआत में होते हैं 10th हाउस में। मेरा मानना है कि 14 फरवरी को सूर्य आपके 10th से 11th हाउस में गोचर कर जाएंगे। जहां ये 11वें घर में बैठेंगे तो 11वें घर में बैठकर आपके 5वें घर को ही देखेंगे। तो मेरे साथियों, अगर कोई भी ग्रह अपने ही घर को देखे बैठ करके कहीं से, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए हर तरीके से बेहतर होने वाला है। एग्जाम अगर आप 14 फरवरी के बाद दे रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। नाम, नेम, फेम, सफलता, इच्छाओं की पूर्ति, हर तरीके से आपके लिए सूर्य बेहतरीन करने वाले 11वें घर में बैठ करके। अगर आपके मन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का आपको लग रहा है, कोई भ्रम है, डर है, तो उस डर को दूर करके, उस कंफ्यूजन को दूर करके ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके मान सम्मान, यश और आत्मविश्वास के कारक भी होते हैं। बात करते हैं प्रिय साथियों लव लाइफ की। तो प्रिय साथियों, आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि कुंडली में आपके जो 5th के लॉर्ड है वो खाली आपकी एजुकेशन और संतान के स्वामी नहीं है, वो आपके लव लाइफ के लिए भी है, क्योंकि 5वां घर हमारी भावनाओं का है और भावनाओं से ही हम लव लाइफ की शुरुआत करते हैं और उससे ही मेरे साथियों आगे भी बढ़ते हैं। तो 5वें घर के स्वामी सूर्य आपको पता है कुंडली के 10th हाउस में है, पोजीशन अच्छी है, और मंगल भी जब सूर्य के पास आ जाएंगे तो 14 फरवरी तक आपके एक ही घर में होंगे, एक ही साथ होंगे, 10th में होंगे। तो जहां पर मंगल और सूर्य की युति बनेगी, एक दूसरे के संग आप दोनों यानी आप और आपके पार्टनर बॉन्डिंग बनाकर चलेंगे। जो पास्ट का अगर आप लोगों का डिस्टेंस था कुछ भी, वो खत्म करेंगे। लेकिन 14 फरवरी के बाद थोड़ी सी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, बट ऑल ओवर मैं कहूंगा कि सूर्य मंगल की जो युति है वो आपकी लव लाइफ को पहले से
बेहतरीन बनाने का काम करेगी। और आप लोगों की जो वाइब्स हैं वो तो खत्म नहीं होंगी। बेशक आपके बीच में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लव लाइफ में, लेकिन जो एक दूसरे के प्रति सोच है, जो एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग है या वाइब्स है, वो आपके बराबर अच्छी रहेगी पूरे के पूरे महीने के साथियों। मैरिड लाइफ की बात करें, 7th के लॉर्ड आपके हो जाते हैं शुक्र, और शुक्र कुंडली में बैठे हुए भाग्य भाव में। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर सप्तमेश नवमेश हो जाए तो इंसान का विवाह के बाद भाग्योदय होता है। और दूसरे शब्दों में कहूं मेरे साथियों, तो यहाँ पर शुक्र केंद्र त्रिकोण में भी है। केंद्र त्रिकोण में बैठ करके, भाग्य भाव में बैठ करके वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। 12 फरवरी के बाद ये 10th घर में चले जाएंगे और वहां पर बैठकर अपने मित्र के घर में होंगे। जहां पर ये अपने मित्र के घर में होंगे तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों के बीच में मनमुटाव था, पारिवारिक तनाव था, या कुछ भी आप लोगों के बीच में दूरी बनी हुई थी, तो इस माह में उस परिस्थिति में भी आपको सुधार नजर आ जाएगा। मैरिड लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ, आपके पार्टनर की प्रोफेशनल लाइफ, वो भी मेरे साथियों बेहतरीन होने वाली है। बात करता हूं सबसे जरूरी भाग्य, कैरियर और आपके बिजनेस की। भाग्य के मालिक मेरे साथी होते हैं आपके बृहस्पति, और कैरियर के स्वामी है शनि। गुरु 10th हाउस में और शनि 11th हाउस में, और गुरु आपको पता है कि अपने ही घर को देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से। तो इसमें क्या होगा कि आप कुछ भी नया कार्य, मांगलिक कार्य करने के लिए सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब बृहस्पति अपने घर को देखेंगे तो उस घर की वृद्धि करेंगे। बृहस्पति का काम हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर देना। तो जहां आपके भाग्य की मजबूती होगी उस समय के अंदर अगर आप कोई भी नया काम करने वाले हैं, कोई भी प्लानिंग करने वाले हैं, या कुछ भी आपको नया करने का मन बना हुआ है, तो इस समय के अंदर वो कार्य आप कर सकते हैं। बेहतर है स्टॉक मार्केटिंग के लिए, शेयर मार्केटिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय बहुत बेहतर होने वाला। और खास तौर पर चंद्रमा की दृष्टि से यहाँ पर गज केसरी हो, जिससे कि आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। यानी इस समय के अंदर अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप कीजिएगा। कैरियर में, कैरियर के स्वामी आपके शनि 11th में, थोड़ा कार्य को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शनि का काम ही क्या है, शनि, और शनि इज द लॉर्ड ऑफ जस्टिस, न्याय के देवता भी हैं, तो आपको कर्म करा कर ही देंगे। अगर कर्म बढ़ रहा है तो कर्म से नहीं डरना। ये ध्यान रखिए कि अगर शनि आपका कर्म बढ़ाएंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे। आपसे अगर मेहनत कराएंगे तो मेहनत के अनुसार परिणाम भी देंगे, आपके कर्म की तारीफ होगी। आपके काम की जहां तारीफ होगी तो आपका प्रमोशन तरक्की के योग भी बनेंगे, और शनि यहाँ पर बैठकर आपको नेम फेम दिलाने वाले होंगे। बिजनेस की बात करें मेरे साथियों, शुक्र आपके बुध के साथ अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं, तो बिजनेस ऑल ओवर आपका बेहतर होगा। हाँ, जब सारे ग्रह केंद्र में, त्रिकोण में हैं, तो निश्चित तौर पर आपके आइडियाज अच्छे होंगे, थिंकिंग पॉजिटिव होगी आपकी, और सबसे बढ़िया बात, जो भी आप कोशिश करते हैं, अपने बिजनेस में एफर्ट्स डालते हैं, वो बेहतर लाभ ही दिलाने वाले होंगे। अब बात आ जाती है प्रिय साथियों आपके अचूक उपाय की, कि फरवरी माह में वो आप कौन सा अचूक उपाय करें जिससे कि जो छोटी मोटी परेशानियां हैं भी वो भी आप लोगों की दूर हो जाए। सबसे पहले एक उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य भगवान की आराधना, और दूसरा प्रिय साथियों उसके साथ और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है आप लोगों के लिए हनुमान जी की, बालाजी की, बजरंगबली की, किसी भी रूप में आपको आराधना अवश्य करनी चाहिए। प्रिय साथियों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।